Hello and welcome everyone. Today we shall discuss the exercise of the chapter The Ailing Planet Green Movement's Role. It is the chapter of plus one class. So let us start. Question number one. Locate the lines in the text that support the title The Ailing Planet. हमें टेक्स्ट में लाइंस लोकेट करनी है जो सपोर्ट करती हैं इस टाइटल को। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अर्थ के जो वाइटल साइंस हैं, महत्वपूर्ण साइंस हैं, वो डिक्लाइनिंग हेल्थ में गिरती हुई सेहत के पेशेंट के जैसे हैं, रोगी के जैसे हैं। इज द लाइन विच क्लियरली सेज दैट अर्थ इज एन एलिंग प्लैनेट। ये लाइन क्लियरली बताती है कि अर्थ एक एलिंग प्लैनेट है, बीमार प्लैनेट है। द होल एनवायरनमेंट इज इन अ बैड कंडीशन। पूरे का पूरा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो बहुत बुरी स्थिति में है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ इज एट स्टेक। और तो और धरती का जो अस्तित्व है वो भी एट स्टेक है, वो भी इस वक्त दाव पर लगा हुआ है। Question number second. What does the notice the words most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? जाम्बिया के लुसाका में जो जू है जहाँ पर एक केज रखा हुआ है जिसके बाहर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, उस नोटिस का या उस केज का क्या महत्व है, उससे क्या पता चलता है? द केज इन द जू इज एम्प्टी। केज जू में रखा हुआ वो एम्प्टी है। इट हैज़ ओनली अ मिरर इनसाइड इट। उसके अंदर सिर्फ एक मिरर है। इन द मिरर, और उस मिरर के अंदर वन कैन सी ओनली हिज ओन इमेज। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी इमेज देख सकता है वहाँ। हेंस इट्स एविडेंट, और यहीं से एविडेंट है, क्लियर है दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल। की क्या कहना चाहा है वहाँ पर जू के लोगों ने कि आदमी ही वो सबसे खतरनाक जानवर है इस धरती के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड? अर्थ के जो प्रिंसिपल, जो मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैविक प्रणालियां हैं, वो किस तरह से डिप्लीट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ। ये चार सिस्टम्स हैं जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं अर्थ के। फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड। दे आर डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ देयर ओवर यूज। वो डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं उनके ओवर यूज़ के कारण। ये तो तब हुआ जब आपको शॉर्ट आंसर टाइप में इसको आंसर करना होगा। अगर आपको ऐसे टाइप में ये क्वेश्चन आता है, और बड़ी बार आ जाता है ये एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो हम क्या आंसर करेंगे? द अर्थ हैज़ फोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स: forest, fisheries, forest, grassland and cropland. And these systems, वो चार systems हैं। The whole global economic system depends on these four systems. पूरे विश्व का वैश्विक जो आर्थिक सिस्टम है वो डिपेंड करता है इन्हीं चार सिस्टम्स पर, इन्हीं चार बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर। दे नॉट ओनली प्रोवाइड फूड बट ऑल्सो मैक्सिमम रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। ये जो चार सिस्टम्स हैं ये न सिर्फ भोजन देते हैं हमें, बल्कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मैक्सिमम अधिकतम रॉ मटेरियल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ करके, वो सब कुछ भी हमें इन्हीं चार सिस्टम से मिलता है। बट मैन हैज़ बीन ओवर यूजिंग दैम। लेकिन आदमी की क्या समस्या है कि वो उनको ओवर यूज़ करता आया है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते आया है। मैन हैज़ बिकम प्रोटीन हंग्री। अब बारी बारी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन चार सिस्टम्स को आदमी डैमेज कर रहा है। मैन हैज़ बीन बिकम प्रोटीन हंग्री फॉर विच ही इज़ डूइंग ओवर फिशिंग। आदमी प्रोटीन हंग्री हो गया है, प्रोटीन के लिए जागरूकता बहुत बढ़ी है, आदमी में भूख बढ़ी है, इसलिए ओवर फिशिंग की जा रही है, ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग की जा रही है। दिस इज़ डैमेजिंग फिशरीज वेरी बैडली। और वही चीज़ डैमेज कर रही है फिशरीज़ को बुरी तरह से। फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर फ्यूल वुड हैबिटेट्स एंड इंडस्ट्रीज़। और फॉरेस्ट के काटने के तो इससे भी ज़्यादा कारण हैं। फ्यूल वुड के लिए, हैबिटेट्स के लिए, निवास के लिए, रहने की जगहों के लिए जंगल हम ख़त्म करते जा रहे हैं, खाली करते जा रहे हैं, और उद्योगों के लिए। डंग विच इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। डंग, गोबर, जो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, प्राकृतिक उर्वरक है, इज़ ऑल्सो यूज फॉर बर्निंग एज डंग केक्स। उसको भी हमने नहीं छोड़ा है, उसका इस्तेमाल भी हम बर्निंग के लिए कर रहे हैं, उपलों के तौर पर। दिस वे, इस तरह से क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड
आर लूजिंग अ नेचुरल फर्टिलाइजर, और उसके कारण एक प्राकृतिक उर्वरक से हम डिप्राइव कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं क्रॉप लैंड एंड ग्रास लैंड को, एंड आर बिकमिंग बैरन। और उसके कारण क्या हो रहा है, ये दोनों बंजर हो रहे हैं। इन दिस वे, इस तरह से दिस प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर डिप्लीटिंग, ये प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स डिप्लीट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओवर यूज। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ओवर यूज के कारण ही ये समस्या है। एंड इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ इज एट स्टेक, और तो और हमने अपनी इस प्रवृत्ति के कारण एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ के अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया है। Question number 4. Why does the author aver that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? Author ऐसा क्यों कहता है? Why does the author say that the growth of world population is one of the strongest factors? कि विश्व की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है मनुष्य के, मानव समाज के भविष्य को बिगाड़ने के लिए। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे मनुष्य के भविष्य को बिगाड़ रही है। तो उत्तर रहेगा, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। बढ़ती हुई जनसंख्या सिर्फ अपने आप में ही एक समस्या नहीं है, बट ऑल्सो कॉजेज मेनी अदर प्रॉब्लम्स, बल्कि और कई सारी समस्याओं को भी ये पैदा करती है। इट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन दीज 4 मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ अर्थ हैं मेजर, ये प्रिंसिपल, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है बढ़ती हुई जनसंख्या। इट गिव्स राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग एंड मेनी अदर सीरियस प्रॉब्लम्स। इसी से पैदा होती हैं बेरोजगारी, गरीबी, ग्लोबल वार्मिंग और इसी तरह की बड़ी गंभीर समस्याएं। सो द ऑथर इज कंपेल्ड टू से दीज लाइन्स। इसीलिए ऑथर कंपेल्ड है, फोर्स्ड है ये लाइन्स कहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5th 6th जो है उसमें हमें जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो डिस्कस करनी है कि रेलेवेंट हैं वो स्टेटमेंट्स या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5th में देखें, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। भारत में ना तो लॉज का सम्मान है ना ही उन्हें लागू किया जाता है। इस स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है। दिस स्टेटमेंट इज क्वाइट एप्ट फॉर अस। तो नेचुरल है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल उपयुक्त है, हम लोगों के लिए सुटेबल है। देयर आर लॉज विच रिस्ट्रिक्ट अवर एक्शंस। लॉज हैं जो हमारे एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाधित करते हैं, रोकते हैं, सीमित करते हैं। बट वेरी रेयरली वी बॉदर टू फॉलो दीज लॉज। लेकिन बहुत कम हम बॉदर करते हैं, परवाह करते हैं इन लॉज को फॉलो करने की। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर आर लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। लॉज हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, बट लेकिन स्टिल देयर आर लैक्स ऑफ चिल्ड्रन अंडरगोइंग चाइल्ड लेबर। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। कोई घर डोमेस्टिक लेबर कर रहे हैं, कोई ढाबों में लगे हुए हैं, कोई छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं। तो कानूनों के बावजूद भी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो उससे ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हमारे यहाँ ना तो लॉज को रिस्पेक्ट किया जाता है ना ही एनफोर्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स। क्या हमें अपने वंशजों के लिए एक सूखा हुआ ग्रह छोड़ के जाना है जिसमें डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स, जिसका लैंडस्केप भूदृश्य जो है वो वंचित है हर चीज़ से, एंड एन एलिंग प्लैनेट, और एक बीमार ग्रह छोड़ के जाना है हमें अपने आने वाले वंशजों के लिए। और दूसरी इसी से मिलती जुलती स्टेटमेंट है नेक्स्ट भी। तो जब भी हमें ये डिस्कस करने के लिए आएगी तो इसका आंसर हम सेम ही रखेंगे। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स। हमें ये मान करके चलना है कि हमें अपने पूर्वजों से ये धरती धरोहर के रूप में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने इसे उधार लिया है अपने बच्चों से। तो द वर्ल्ड व्यू अबाउट आवर प्लैनेट हैज़ अंडरगॉन अ कंप्लीट चेंज। वैश्विक दृष्टिकोण हमारे ग्रह को लेकर के जो रहा है वो पूरी तरह से बदल गया है, कंप्लीटली चेंज हो गया है। अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ वॉज अ नॉन लिविंग बीइंग फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहले ये माना जाता था कि ये धरती एक नॉन लिविंग आइडेंटिटी है और किस लिए है, मनुष्य के इस्तेमाल के लिए बनी हुई है, मानव इसको यूज करे। बट नाउ इट इज़ बिलीव्ड, लेकिन अब ये माना जाता है दैट द अर्थ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक
लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ, एंड वी आर इट्स पार्ट्स, और हम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं बना है बल्कि हम इसका एक हिस्सा हैं. Forests, fisheries, cropland and grassland are four principal biological systems of the earth. ये हम already discuss कर चुके हैं. Man has been cutting forests for habitat and fuel. आदमी काट रहा है जंगलों को हैबिटेट के लिए, फ्यूल के लिए, विच इज़ डैमेजिंग होल इकोलॉजीज. उससे सिर्फ पेड़ों को या वनों को ही नुकसान नहीं हो रहा है, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान हो रहा है. मैन हैज़ बिकम सो प्रोटीन हंग्री दैट ही इज़ डूइंग ओवर फिशिंग. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर फिशिंग का क्या कारण है. टू केटर हिज ग्रीड, अपनी भूख को केटर करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, अपने लालच को संतुष्ट करने के लिए. इन द सेम मैनर, इसी तरह से क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड आर बिकमिंग बैरन. क्रॉपलैंड और ग्रासलैंड भी बंजर हो रही हैं, बेकार हो रही हैं, बिकॉज डंग इज बीइंग यूज्ड फॉर बर्निंग. क्यों? क्योंकि डंग, गोबर का इस्तेमाल हम जलाने के लिए कर रहे हैं. हेंस अर्थ इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, और इस तरह से हम अर्थ को वंचित कर रहे हैं एक प्राकृतिक उर्वरक से. दिस वे मैन हैज़ पुट इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ एट स्टेक. इस तरह से आदमी ने अपने लालच के चक्कर में इस धरती के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया है. फॉरगेटिंग द फ्यूचर ऑफ, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी हम भूल गए हैं. इट्स हाई टाइम, ये बिल्कुल उचित समय है. वी शुड वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चिरस्थायी विकास के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा. अदरवाइज वी शैल लीव अ स्कॉच्ड प्लैनेट. अदरवाइज, अन्यथा हम लोग एक सूखा हुआ ग्रह छोड़ करके जाएंगे जहाँ डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं. वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी हैव बोरोड द अर्थ फ्रॉम आवर कमिंग जनरेशंस. हमें दिमाग में हमेशा यही बात रखनी होगी कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार में बोरो किया है, उधार लिया है, उधार मांगा है इस धरती को, ना कि हमें धरोहर में मिली है ये धरती, तभी हम इसका मिसयूज़ कर रहे हैं. ये तो टेक्स्ट में आपके दिए गए हैं क्वेश्चंस. कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो वो भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नया कंसेप्ट है जो आपने इस चैप्टर में सीखा होगा. उसका क्या अर्थ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट. इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान ज़रूरतों को पूरा तो किया जाए, एंड सेव रिसोर्सेज फॉर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. बल्कि उसके साथ साथ क्या किया जाए कि रिसोर्सेज को बचाया जाए कि आने वाली पीढ़ियों की भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सके. मतलब अभी की ज़रूरतें तो हम पूरा करें ही करें, बल्कि इसके साथ साथ हम इस बात का भी ख्याल रखें कि हमें रिसोर्सेज बचा करके जाने हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी. तो उस विकास को कहा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज डेवलपमेंट बेस्ट कंट्रासेप्टिव? डेवलपमेंट को, विकास को बेहतरीन कंट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक क्यों कहा गया है? विद डेवलपमेंट कम्स एजुकेशन. ये नेचुरल बात है. डेवलपमेंट के साथ शिक्षा आती है, एंड एजुकेशन एनलाइटन्स. और शिक्षा से के आने से क्या होता है? हम एनलाइटन होते हैं, जागरूक होते हैं. विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिलीज. जिससे हमें समझ आता है कि छोटे परिवार होने का क्या फ़ायदा है. हेंस डेवलपमेंट इज़ बेस्ट कंट्रासेप्टिव, और इसीलिए डेवलपमेंट, विकास बेहतरीन गर्भ निरोधक बन जाता है. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू.